सिर्फ एक मिनट। कभी सोचा आपने कि अगर हम चीज़ों को सिर्फ एक दफ़ा हैंडल किया करें, यानी जैसे ही कोई इशू हमारे सामने आए, हम उसी वक्त उसके ऊपर कोई फैसला कर लें और अमल कर लें, तो हमारी ज़िंदगी कितनी आसान हो जाएगी। मसाइल तो हमें मिलते हैं बैरूनी दुनिया से, लेकिन उसके ऊपर जो हमारा रवैया होता है वो है आग के ऊपर मट्टी का तेल डालना। उसे रोक के बैठे रहने से क्या फ़ायदा है। पहली दफ़ा ही वो चीज़ जब आए तो आप फैसला कर लीजिए। मसलन अगर आप इस दफ्तर में काम करते हैं, अगर आप पास बीसीओ लेटर या ईमेल आ रही हैं, तो आप बजाय से कि आप उसको देख के अलग करें कि अच्छा मैं इसका बाद में मुनासिब जवाब दूंगा, अगर आप हाथ के हाथ ही जवाब देते चलेंगे तो आपका बोझ कितना हल्का हो जाएगा। मैं एक मिसाल दूंगा सोशल मीडिया की। फेसबुक और व्हाट्सएप पे जो बीसियों बल्कि सैकड़ों पोस्टें हमारे पास आती हैं, मेरे ख्याल में इसकी नौयत जो है वो उन बस टिकटों के तरीके से है जो सफ़र के बाद बचती हैं। क्या करते हैं आप? फेंक देते हैं ना। तो ये जो व्हाट्सएप पे और फेसबुक पे जो बेपनाह सोशल मीडिया पे पोस्टें आती हैं, एक दफ़ा तो इन्फॉर्मेशन जब हमने जैसे ही पढ़ ली, हमें मिल गई, काम इनका ख़त्म हो गया। अब इसे रोक के रखे रहने का फ़ायदा कोई भी नहीं है। फॉर गॉड सेक, इन पोस्टों को देखते के साथ साथ ये फैसला करते चलिए कि मुझे इसको अब डिलीट करना है। अगर कोई ऐसी बहुत अहम जो हार्डली 5-10% होगी, जो आप समझते हैं कि नहीं इसको मुझे दोबारा फिर से देखना पड़ेगा गौर से, उसको आप स्टार मार्क कर दें और बाकी तमाम पोस्टों को फौरी तौर पे डिलीट कर दिया करें। ये मत सोचें कि इसमें क्या लिखा है जिसका जवाब देना ज़रूरी है। जवाब देना कतई ज़रूरी नहीं है। आज तक मैं आपको बता दूं कि सोशल मीडिया की बहसों पे मैंने किसी को भी अपने नज़रियात बदलते नहीं देखा, बल्कि हमेशा अपने नज़रियात पे पुख्ता होते देखा है। तो आदत ये डालें, हैंडल द पेपर वंस, कि एक बार जब कोई कागज़ आपके सामने आए तो आप इसका डिस्पोजल करके उठें। और इसी तरीके से लाइफ में जैसे ही कोई इशू आए, आप वैसे ही उसका कोई फैसला करके उठें, उसको टालें नहीं। बिजली का बिल आ गया है, डेट काफ़ी बाकी है, क्यों टालना है आप आखिर दिन तक? क्या हो जाएगा? पे करें, जान छुड़ाएं, जितना भुगतना है भुगत लीजिए। ये 20 दिन तक कुर्से रहने में क्या फ़ायदा कि 20 दिन की लास्ट डेट है ये। कॉलेज की फीस जानी है, आखिरी 2 दिन के अंदर मालूम हो गया लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं और लोग बैठे हुए तनकीद कर रहे हैं। यह जब दिन नोटिस आया था, आप ये फीस उस दिन भी जमा करा सकते थे। तो जो फैसले करने हैं फौरी करें, देन एंड देयर करें। और जैसे मैंने कहा ना, सोशल मीडिया की पोस्टों को एक बार पढ़ें और उसके साथ ही 90% पोस्टों को उसी वक्त डिलीट कर दें। आप रोक के रखना क्यों चाहते हैं? या तो इसलिए कि आप उसका कोई तड़ाकेदार जवाब दे सकें, कोई फायदा नहीं है, असर ही नहीं होगा। या इसलिए कि वो पोस्ट आपके नज़रियात की हिमायत करती है, आप इसको आगे किसी को फॉरवर्ड कर देंगे, कोई फायदा नहीं है। तो अगर ये अपना आप मामूल बना लें तो आपको मैं बताऊं कि बहुत ज़िंदगी में फ़ायदे हो जाएंगे। पहला फ़ायदा तो ये कि वक्त की बड़ी बचत होगी। एक चीज़ को पढ़ रहे हैं, गुस्से में आ रहे हैं, फिर रख रहे हैं साइड पे, अच्छा देखेंगे बाद में, थोड़ी देर बाद फिर उठाया, फिर देखा, फिर गुस्से में, अच्छा सोचूंगा बाद में। ये क्यों इतना वक्त ज़ाया करते हैं? मट्टी डालें उसके ऊपर, डिलीट करें और जान छुड़ाएं। दूसरी बात यह है कि काम का बोझ कम होता है। अगर आपकी नज़र से 10-12 चीज़ें ऐसी गुजरी हैं और अगर आपने इसी असूल के ऊपर के हैंडल द पेपर वंस, या किसी एक व्हाट्सएप मैसेज या किसी फेसबुक मैसेज का फेट आपको देन एंड देयर डिसाइड करना है, या उसको स्टार लगा के महफूज करना है, वरना उसको डिलीट करना है, तो आपके काम का बोझ कितना हल्का होगा। ये जो इतना सारा कचरा इकट्ठा हो जाता है, उसके अंदर फिर काम की बात कहाँ याद आती है। और फिर तीसरी बड़ी अहम बात यह है कि इससे मसाइल का मुकम्मल हल होता है। जब आपके पास, जो मैंने बताया था 5 सेकंड विंडो के अंदर, ये कि जब आपके पास वक्त कम होगा और आपको फैसला करना होगा तो फालतू चीज़ों में आप नहीं पड़ेंगे। और आपको ये मालूम है कि गलत फैसले किया तो वो आपको कीमत अदा करनी पड़ेगी। लिहाजा आप बेहतर फैसला करेंगे और उसका कोई मुकम्मल सोल्यूशन निकालेंगे, हमेशा के लिए मसले को हल करेंगे। तो क्यों? इसलिए कि आपने ये फैसला कर लिया है कि कागज़ को उठाते ही इसका मुझे फैसला करना है। तो चुनांचे आप सारे पहलुओं को जहन में रख के आप वो सही फैसला करेंगे। क्या फ़ायदा? 6 दफ़ा आप रखें, 6 दफ़ा सोचें और 6 दफ़ा अपना वक्त ज़ाया करें। फिर एक बड़ी बात ये भी है कि तनाव कम होता है। हम में से बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपनी दानिश पे सोशल मीडिया के ऊपर आने वाली अनशंट पोस्टों को देखकर गुस्से में आ जाते हैं। क्या बेवकूफ़ी की बात लिखी है इसने, इसको तो समझाना पड़ेगा, ये गलत बात तो बर्दाश्त होगी नहीं। और भाई कोई फ़ायदा नहीं है, मैं आपको अपनी ज़िंदगी तेरा बता रहा हूँ, कोई फ़ायदा नहीं है, किसी को दिलचस्पी नहीं है कि हकीकत क्या है। वो तो कल फिर वही फॉरवर्ड करेगा, परसों फिर वही फॉरवर्ड करेगा। लिहाजा टेंशन लेने की नहीं है,
उसको रोक के रखना अपने पास कि मैं इसको बताता हूँ, फिर थोड़ा टाइम निकला, देख रहे हैं इसको कोई और बताता है कि नहीं बताता है, इससे आप अपनी टेंशन में इजाफा करते हैं। लिहाजा फैसले फौरी करें कि इस पोस्ट को मुझे डिलीट करना है, इस पर कोई एक्शन लेना है। फिर एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि एक बार पोस्ट आएगी कोई पढ़ेगा भी नहीं, जब आप जवाब देने बैठेंगे तो फिर लोग कड़ी से कड़ी मिलाएंगे और उस पोस्ट को तलाश करेंगे जिसको आपने जवाब दिया है। नतीजा क्या होगा, वो पोस्ट वायरल होगी। जो आपके नजदीक बड़ी अहमकाना सी बात थी, सिर्फ जवाब लिख के आपने उसको वायरल कर दिया है। लिहाजा अपने ज़ाती तजर्बे की रोशनी में मैं आपसे कहूँगा कि ये बेवकूफ़ाना बातें आती हैं, आपका कोई फ़र्ज़ नहीं है कि आप हर बेवकूफ़ी की बात का जवाब दें। डिलीट करें, जान छुड़ाएं। किसी पेपर को एक दफ़ा हैंडल करने की वजह से या किसी पोस्ट को एक दफ़ा ही पहली दफ़ा डिलीट करने का बड़ा फ़ायदा यह है कि आपके अंदर इंतज़ामी सलाहियतें बेहतर होती हैं। आप एटलीस्ट ये फैसला करने की पोजीशन में होते हैं कि ये चीज़ मेरे काम की है या नहीं है, और अगर काम की है तो उस पर फोकस करेंगे, उसको 100 चीज़ें छुपाएंगे नहीं। तो अगर आपको इंतज़ामी सलाहियतें बेहतर करनी है तो जो आपको काम करना है जब आपके सामने आ जाए, आप उसी वक्त फैसला करें, उस वक्त ख़त्म करें। बेहतर फैसला साजी आप कर सकते हैं, आपका पेशा वाराना इमेज बेहतर होगा। जैसे ही कोई चीज़ आपके पास आई, आपने देन एंड देर फैसला किया, उसका जवाब दिया, फाइल क्लोज की, अल्लाह अल्लाह खैर से, जिसके पास जाएगा वो भी सोचेगा हाँ किसी आदमी ने मुझे प्रोफेशनली हैंडल किया था। फिर एक चीज़ और भी है कि मुस्तकबिल की मुश्किलात भी कम होती हैं। उसको रख के बैठे रहने से, उसको फेंटते रहने से मुश्किलात में इजाफा होता है, कमी नहीं आती है। और नई चीज़ ये है कि वसाइल का मौसर इस्तेमाल होता है। आपको ये मालूम है कि आपका सबसे कीमती चीज़ वक्त है, किस चीज़ पे आपको कितना वक्त देना है, किस चीज़ पे कितना वक्त लगाना है, क्या चीज़ आपको मज़ीद इसके ऊपर तहकीक करनी है। इसके लिए आपके पास जो अवेलेबल वसाइल हैं, आप उसका बेहतर इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आदत ये बना ले कि टालूंगा नहीं, फौरी फैसला करूंगा। और 10वीं और आखिरी चीज़ ये है कि आपकी कारकर्दगी भी बेहतर हो जाती है। आप देखेंगे इस आदत को अपनाने के बाद कि अगर मैं एक चीज़ को पहली बार ही फैसला करके डिस्पोजल करके ख़त्म कर दूँ, ये टालू नहीं, इसको मैं रखने से मसला हल नहीं होगा, बल्कि जो भी मेरी समझ बूझ आती है अच्छी तरीके से देखूं, भालूं, फैसला करूं और उस पर जो काम करना है करके ख़त्म करूं, ताकि मेरे पास पेंडिंग कामों की लिस्ट कम हो सके, ताकि मेरे पास पेंडिंग सोशल मीडिया पोस्टों की लिस्ट कम हो सके फालतू कचरा डिलीट करने से। तो यकीनी तौर पर आप ज़्यादा बेहतर कारकर्दगी का मुजाहरा करेंगे। इन सब बातों के लिए ज़रूरी ये है, अपनी आदत अपनाइए कि जो कागज़ पहली बार आपके हाथ में आए उसके बारे में फ़ैसला कर लें क्या करना है और उस फैसले पे अमल करना है। याद चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।